मध्य प्रदेश दरअसल बीजेपी की कोर कमेटी की घोषणा कर दी गई है। जेपी नड्डा ने ये सूची जारी की है। विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश कोर ग्रुप की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ये महत्वपूर्ण जानकारी। और इसमें जो नाम शामिल किए गए हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री, साथ ही पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्री राकेश सिंह के साथ साथ नरोत्तम मिश्र, लाल सिंह आर्य जो कि इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के, उन्हें शामिल किया गया है। जयभान सिंह पवैया प्रदेश सह प्रभारी हैं महाराष्ट्र के, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और राजेंद्र शुक्ल, भूपेन्द्र सिंह हितानंद प्रदेश महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री हितानंद को शामिल किया गया है, जाहिर सी बात है कि सदस्य हैं। और कविता पाटीदार जो कि प्रदेश महामंत्री हैं, उन्हें भी इस कोर ग्रुप में शामिल किया गया है। ओम प्रकाश धुर्वे जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। इस बीच जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उसके रूप में शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, लिहाजा वो इस टीम के सदस्य रहेंगे। मुरलीधर राव प्रदेश प्रभारी हैं, वो आमंत्रित सदस्य के रूप में रहेंगे। पंकजा मुंडे सह प्रभारी हैं। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी की प्रदेश कोर ग्रुप की घोषणा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सहमति के बाद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने ये प्रदेश कोर ग्रुप की घोषणा की है। अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी इसी खबर पर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अनुराग, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से ये कोर ग्रुप का ऐलान हुआ है और सहमति है इस पे जेपी नड्डा की, जाहिर सी बात है उसके बाद ये सूची निकल के सामने आई है। सभी नाम वही हैं जिसकी उम्मीद थी या कुछ नए नाम? देखिए, बिल्कुल जो सबसे बड़ी बात है, दोनों जो समितियां घोषित हुई है, प्रदेश कोर कमेटी और प्रदेश चुनाव समिति, दोनों घोषित कर दी गई है। प्रदेश चुनाव समिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, उसकी भी घोषणा कर दी गई है। अगर बात करें, तमाम बड़े नाम तो शामिल हैं ही, चाहे वो वी.डी. शर्मा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और नरोत्तम मिश्रा। ये तमाम नामों के अलावा अगर हम कहीं देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोर कमेटी में और चुनाव समिति दोनों में एक नाम चौंकाने वाला है, जो दोनों में शामिल किया गया है, वो राजेंद्र शुक्ल। एक समय बड़ा नाम हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका कद घटते गया। ऐसे ही चौंकाने वाले नामों में दो नाम और देखे जा सकते हैं, गजेंद्र सिंह पटेल और दूसरे रामपाल सिंह। रामपाल सिंह एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है। मंत्री जरूर है, वो पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली संगठन को लेकर इस तरीके की नहीं रही, या इतने जिम्मेदार नेता वो कभी नहीं माने गए जितना बड़ा उनको पद मिला है, कोर कमेटी में जगह मिली है। ये वास्तव में अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी हैं और उस लिहाज से उनको जरूर रखा गया होगा, लेकिन फिर भी ये चौंकाने वाला नाम है। ये जो चुनाव समिति की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव समिति में रामपाल सिंह के अलावा हमने देखा माया नरोलिया को जगह दी गई है, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। पर कोर कमेटी की बात करते हैं तो इस कोर कमेटी में एक तो राकेश सिंह का होना बताता है कि लगातार कितने करीबी वो हैं केंद्रीय नेतृत्व के, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो। लेकिन जयभान सिंह पवैया को भी कोर कमेटी में शामिल किया गया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। भूपेन्द्र सिंह दोनों ही समितियों में है, राजेंद्र शुक्ल दोनों समितियों में सबसे चौंकाने वाला नाम। इसके अलावा कॉमन नाम है, जो बड़े नाम है, वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते। इन नामों को लेकर ज्यादा संशय की स्थिति है नहीं। और जो परंपरा रही है विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, वो है ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और सह प्रभारी पंकजा मुंडे। तो समिति में 2 से 3 नाम जरूर चौंकाते हैं जी। और कोई ऐसा नाम अनुराग जो इस सूची में होना चाहिए था लेकिन शामिल नहीं है, क्या ऐसा भी कोई आपको नजर आ रहा है कि नहीं बाकी सबको शामिल कर लिया गया है? देखिए, एक बड़ी बात अगर इस पूरी इसमें हम देखें, गौर करने की बात करें, तो हमने देखा कि हर समिति और हर जगह काफी सारे नाम जो होते थे उनमें सिंधिया समर्थकों के नाम होते थे। लेकिन अगर हम देखें इस कोर कमेटी और चुनाव समिति, इसमें सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया है। एक संभावना बनती थी कि तुलसी सिलावट या गोविंद सिंह राजपूत में से किसी एक का नाम इसमें शामिल हो सकता था, लेकिन दोनों ही समितियों में कोई भी नाम शामिल नहीं है जी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अनुराग आपने दी कि कोर कमेटी का प्रदेश कोर कमेटी के साथ साथ प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नाम शामिल किए गए हैं, जिन नामों को लेकर थोड़ी चौंकाने वाली स्थितियां हैं उसका जिक्र भी अनुराग कर रहे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधिया समर्थकों को कम से कम इस 2 सूची में जगह नहीं मिली है। सिंधिया जरूर शामिल हैं,
दोनों ही सूची में सिंधिया शामिल हैं, लेकिन उनके समर्थक जो हैं, करीबी हैं, जिनकी वजह से सरकार बनी है, कुल मिलाकर उन्हें इस कोर ग्रुप के साथ साथ जो चुनाव समिति बनी है उन दोनों में ही जगह नहीं दी गई है। तो ये इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट मध्य प्रदेश कोर कमेटी के साथ साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव समिति की घोषणा भी कर दी गई है।